तीसरा का चैप्टर ऐतिहासिक काल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, प्रो हिस्टोरिक हिस्ट्री। यह है हिस्टोरिकल पीरियड माने ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये देखते हैं इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अब तक का समय आता है। जैसा प्रागैतिहासिक काल था जिसमें कुछ लिखना पढ़ना ही लोग नहीं जानते थे, ठीक है ना। उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के लोग लिखना जानते थे, उन्होंने कुछ लिखा था लेकिन उसको पढ़ा नहीं पाया और दोनों की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य थी। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखे गए साक्ष्य भी मिले हैं, उनको पढ़ा भी गया है और ऐतिहासिक काल का पता लिखे गए साक्ष्य के आधार पर ही मिला है, ठीक है ना। आइए ऐतिहासिक काल के बारे में आगे और जानते हैं। ये सब हमने पढ़ा था, पूरा इतिहास है, पुरातात्विक है, विदेशी यात्रा, साहित्य है। तो पुरातात्विक में सिक्का अभिलेख आएगा, ठीक। फिर साहित्य में आएगा धार्मिक, गैर धार्मिक के धार्मिक में ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये सब आएगा। फिर गैर ब्राह्मण में यानी गैर हिंदू धर्म में जैन और बौद्ध आएगा, जिसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। अगला चैप्टर ही जैनिज्म यानी जैन धर्म है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉइन्स यानी सिक्का। किस किस काल में कौन कौन से सिक्के चले थे, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है कॉइन्स यानी सिक्का। सिक्के का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। वैसे सिक्कों का भी अध्ययन होता है जिन्हें न्यूमेटिक्स कहा जाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। टेराकोटा का सिक्का कब बना था? सिंधु घाटी सभ्यता में बना था टेराकोटा का सिक्का। टेराकोटा का सिक्का किस चीज़ का बना होता था? ये तो मिट्टी का बना होता था टेराकोटा का सिक्का, ठीक है ना। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पहला धातु का सिक्का कौन सा था? आहत। आहत पहला धातु का सिक्का था, ठीक है ना। इस पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। चित्र के आधार पर ही इस पर कुछ डिनोट किया जाता था। जो भी सूचनाएं होती थी चित्र के आधार पर आहत सिक्कों पर लिखी जाती थी। यह पहले धातु के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे, ठीक। अगला है पर्ण, चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे, ठीक है ना। चांदी के सिक्के मौर्य काल में थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था, ठीक। आगे है शीशे के सिक्के के बारे में। शीशा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था, ठीक है ना। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया। पहली बार गोल्ड का सिक्का किसने चलवाया? यूनानी शासकों के द्वारा, ठीक। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया। पहली बार जो सोने का सिक्का चलाया गया था वो यूनानी शासकों के द्वारा चलाया गया था, लेकिन वह सिक्का शुद्ध सोने का नहीं था। और सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलवाया, ठीक। सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोग स्कंदगुप्त शासक ने किया था, ठीक है ना। सबसे शुद्ध कुषाण शासकों ने, सबसे अशुद्ध गुप्त काल में, और सबसे पहली बार सोने का यूनानी शासकों ने। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित था, ठीक है ना। आइए देखते हैं राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में प्रचलित था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे है मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का किसके समय में प्रचलित था? तो समुद्रगुप्त के समय में मयूर शैली का सिक्का प्रचलित था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था, मयूर शैली के सिक्के का। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। चमड़े का शासक किसने? हुमायूं के शासन में किसने? शहाबुद्दीन ने। चांदी के रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने। तांबे का दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने। सोने के सर्फियों का प्रयोग शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब आगे पढ़ते हैं अभिलेख, एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अभिलेख के बारे में, ठीक है ना। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। किसने? डेरियस ने, जो कि ईरान का शासक था, ठीक है ना। भारत में अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। जैसे पूरे विश्व में अभिलेख का जनक किसे कहा जाता है? डेरियस को, लेकिन भारत में अभिलेख का जनक अशोक को। पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला है जो तुर्की या एशिया माइनर में है। पहला अभिलेख कहाँ से मिला है? बोगजगोई से, ठीक है ना, जो तुर्की में है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। पढ़ चुके हैं, हम बताए हैं कि सिक्के का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है, वैसे अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ठीक। आइए देखते हैं आगे अभिलेखों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस।
टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों के प्रकार। अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख, भित्तिलेख, गुफालेख। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का था। स्तंभलेख दूर से आकर्षित दिखते थे। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है, ठीक है ना। प्रमुख अभिलेख जो है वो निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसे कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इस युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि गंग वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसमें इसे किसने लिखवाया था? कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था। इसमें किस युद्ध की चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। नंदराज किस वंश का था? गंग वंश का था। ऐहोल अभिलेख राजस्थान, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। इसकी रचना रविकीर्ति ने की। ऐहोल अभिलेख कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी रचना किसने की? रविकीर्ति ने की। इसमें किस युद्ध की चर्चा है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इसके बारे में इसमें जानकारी है। अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जूनागढ़ अभिलेख? गुजरात में स्थित है। इसमें रुद्र दामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा है? तो रुद्रदामन झील की चर्चा है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। सुदर्शन झील को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। फिर आगे है प्रयाग अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है ना। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में। फिर नासिक अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। नासिक अभिलेख में सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसे किसने लिखवाया था? गौतमी बलश्री ने लिखवाया था, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख के बारे में जानेंगे। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ये जो ग्वालियर क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, इसलिए ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। यह अभिलेख राजा भोज प्रतिहार के समय में बलादित्य द्वारा लिखवाया गया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? प्रतिहार वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। इसे किसने लिखवाया था? बलादित्य द्वारा लिखवाया गया था। उस समय राजा कौन थे? भोज प्रतिहार, ठीक है ना। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश, यह अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में वासुल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। मंदसौर अभिलेख में सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कितने सैनिक थे, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब बताया गया है मंदसौर अभिलेख में। ये किसके समय में लिखवाया गया है? मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में, ठीक। किसने लिखवाया है? वासुल द्वारा लिखवाया गया है। फिर देवपाड़ा अभिलेख पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अब देवपाड़ा अभिलेख पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आखिरी अभिलेख है इस बुक का। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है देवपाड़ा अभिलेख। यह अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सेन राजवंश की शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख में क्या मिलता है? सेन राजवंश की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं स्तंभ लेख, एडिक्ट्स पिलर स्तंभ लेख को कहा जाता है। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली दिल्ली में स्थित स्तंभ लेख लोहे का है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली का जो स्तंभ लेख है वो दिल्ली में है, उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, वो लोहे का है, उसके बावजूद उसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे इधर आएंगे तो विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन टॉपिक हमको आगे पढ़ने को मिलेगा। विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन हेरोडोटस ने हिस्टेरिका पुस्तक में भारत का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत का वर्णन किया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसे किसने लिखा है ये पता नहीं है, इसलिए ये अज्ञात है। टॉलमी ने जियोग्राफिका में भारत का वर्णन किया है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में भारत का वर्णन किया है। अल्बेरिनो ने किताबुल हिंद या तहकीक के हिंद में भारत का वर्णन किया है। मार्को पोलो ने द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में भारत का वर्णन किया है, जिसमें काकतीय वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान ने फोक क्यूकी में भारत का वर्णन किया है, जो
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक है सी यू की, जिसमें इसने भारत का वर्णन किया है। तारानाथ ने कंगयूर या तंगयूर पुस्तक में भारत की चर्चा की है। ठीक, अब कुछ प्रमुख विदेशी यात्री आए थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फाहियान जो कि आया था 399 ईसा पूर्व में। ठीक, कब आया था? 399 ईस्वी में। ठीक है ना, 400 के एक वर्ष पहले 399 ईस्वी में फाहियान। इसकी पुस्तक थी फोक्यू की या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। एक मिनट। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उस समय के भवन कौड़ी की चर्चा है। फाहियान की पुस्तक में किस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उस समय के भवन और कौड़ी, जो कौड़ी चलता था उसकी चर्चा है। फिर संयुग्म 518 ईस्वी में आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में। कहाँ से आया था? चीन से। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। ठीक है ना, ये 3 साल भारत की यात्रा की थी और 3 साल की यात्रा के दौरान केवल बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करता था। या चीन से आया था। ठीक है ना। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। इसकी पुस्तक थी सी यू की। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, अर्थात ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है ना। ह्वेनसांग कब आया था? 629 ईस्वी में। आइए ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों काम किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है ना। इसने टीचिंग और स्टूडेंट दोनों के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय में काम किया है। ठीक है ना। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है ना। किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। कब आया था? 629 ईस्वी में। ठीक है ना, हर्षवर्धन के समय में। फिर आता है आपका इत्सिंग। इत्सिंग 673 ईस्वी में आया था। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां हैं, यानी फोटो कॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। ठीक है ना। इत्सिंग कब आया था? 673 ईस्वी में। कहाँ का यात्री था? चीन का। किसकी 400 प्रति का फोटोकॉपी लेकर गया था? त्रिपिटक की। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक थे। ठीक। फिर आया था इबन बतूता। यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहला थी। इबन बतूता की पुस्तक रेहला किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इबन बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। कितने दूरी तय करके आया था? तो 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था। अब्दुल रजाक, यह फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसकी पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? कृष्णदेवराय के दरबार में आया था, जो तुलु वंश के एक संपन्न राजा और मजबूत राजा थे। यह फारस का रहने वाला था अब्दुल रजाक। यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था मतला ए शाहीन। फिर आता है आगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। जैसे पहला देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? इसकी रचना मनु ने की थी, इसलिए इसे मनुस्मृति कहा जाता है। यह राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक है। इसमें महिला एवं दलितों को नीचे दिखाया गया। कौन सी पुस्तक में महिला और दलितों को नीचे दिखाया गया है? मनुस्मृति में। इसकी रचना किसने की थी? मनु ने की थी। यह राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक है। फिर दूसरा है अर्थशास्त्र। इसका संबंध राजनीति से है। इसकी रचना चाणक्य ने किया था। अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना द प्रिंस के समान है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्री द्वारा किया गया। इसमें 15 अधिकरण है। अधिकरण मतलब चैप्टर होता है। अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर हैं? 15 अधिकरण यानी 15 चैप्टर हैं। ठीक है ना। राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ये किस पुस्तक से मेल खाती है? तो द प्रिंस नामक पुस्तक से मेल खाती है, जिसे मैकियावेली ने लिखा था। इसे समशास्त्री ने प्रकाशित किया था। किसको? अर्थशास्त्र को। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तीसरी किताब है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की। ठीक है ना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है, जिसे 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। ठीक है ना। मृच्छकटिकम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना। राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। कादम्बरी तथा हर्षचरित पुस्तक बाण भट्ट ने लिखा था। आगे है धार्मिक स्रोत।
वैसी पुस्तक जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं। जैसे रामायण महाभारत है, ये सभी धार्मिक स्रोत हैं क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी धर्म से है। फिर गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है वो क्या कहलाते हैं? गैर ब्राह्मण कहलाते हैं, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, ऐसे यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। ठीक है ना। आचारांग सूत्र के बारे में जानेंगे। आचारांग सूत्र के बारे में जैन धर्म में भी पढ़ना है कि इसमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम और निषेधों का वर्णन है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा है। ठीक है ना। भगवती एक तरह से समझिए भगवान, महावीर स्वामी जैन धर्म के भगवान थे, इसलिए भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा रहेगी। न्याय धम्मकहा महासूत्र, महावीर के शिक्षाओं का संग्रह न्याय धम्मकहा सूत्र में। फिर बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कितनी कहानियाँ हैं? टोटल 200 कहानियाँ हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। ललित विस्तार, ललित विस्तार इसका नाम है विस्तार, ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है इसमें। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। पहले का सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब इन तीनों त्रिपिटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है ना। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। जब भी हम बौद्ध धर्म में प्रवेश करेंगे तो बौद्ध धर्म अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया था, मतलब हम विनती करके बौद्ध धर्म में प्रवेश करेंगे। अर्थात विनय पिटक में किसकी चर्चा है? बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। सबसे छोटा पिटक है, सबसे बड़ा सूत पिटक, सबसे छोटा विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है अभिधम पिटक में। ठीक है ना। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैसा ग्रंथ जिसका संबंध हिंदू धर्म से है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे विशाल कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक काल में जौ को यौ, गेहूँ को गोधुन तथा चावल को ब्रीही कहा जाता था। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। वेद क्या है? तो ये जो है ना वेद है, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ वेद है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं वेद के बारे में और क्या क्या है। इधर एक लिस्ट दिया गया है जिसमें वेद है, ज्ञानी है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका उपवेद है और उसके ज्ञानी है। जो ऋग्वेद है उसके ज्ञानी होत्री है और ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौस्तकीय है। उपवेद आयुर्वेद है ऋग्वेद का, और ऋग्वेद के आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति हैं। फिर सामवेद का ज्ञानी कौन है? उद्गाथा। अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है सामवेद का? पंचविश। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के ज्ञानी जो हैं अधर्यु हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय तथा शतपथ है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र हैं। ठीक है ना। फिर आया अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद और उसके ज्ञानी विश्वकर्मा है। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद अपौरुषेय है, मतलब पुरुषों से ऊपर है क्योंकि ईश्वर ने इसकी रचना की है। गुप्त काल में कृष्णद्वैवायन व्यास ने वेदों का संकलन किया था। किसने? कृष्णद्वैवायन व्यास ने। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद त्रयी कहलाते थे। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ठीक है ना। फिर ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। ऋग्वेद क्या है? पहला है वेद है ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक ऋचाएँ हैं 10,580। इतनी ऋचाएँ किसी भी वेद में नहीं है। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ठीक है ना। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा जो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? किसके लिए है? सूर्य भगवान के लिए। पहली बार शुद्ध का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया।
ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया था, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया था। ऋग्वेद का सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया था? 7वां मंडल लिखा गया था, लेकिन पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है या जंगल के देवता हैं। सोम देवता किसके देवता हैं? जंगल के देवता हैं। इनकी चर्चा 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है, उसके ज्ञानी प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराज युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद में दशराज के युद्ध की चर्चा है। उसके बाद दूसरा वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1549 मंत्र है, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया। सामवेद के अपने टोटल 75 ही मंत्र हैं। बाकी जितने भी मंत्र हैं 1549 मंत्र अब हो गए हैं, उनको सबको ऋग्वेद से ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। सामवेद का अर्थ शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद में भारतीय संगीत के स्वर, 7 स्वर सा रे गा मा पा दा नी की चर्चा है। यह संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे, जो सामवेद में है। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ था। ठीक है ना। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तीसरे का तो वेद हुआ, उसी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में विभाजित है। इसको 2 भाग में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य और शुक्ल यजुर्वेद यानी पद। ठीक है ना। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र हैं। ठीक है ना। अगला है अथर्ववेद। चौथा और आखिरी वेद जो है अथर्ववेद, जिसे बाद में शामिल किया गया था, इसे वेद त्रय में नहीं रखा जाता है। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें 5849 मंत्र हैं तथा 731 सूक्त हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग, राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख दिया गया है अथर्ववेद में। आगे आते हैं उपवेद। उपवेद को देखते हैं। उपवेद क्या है? उपवेद ये चीज़ है। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। सभी वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। पहले का आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है ना। आइए आरण्यक के बारे में जानते हैं। जाहिर सी बात है, अरण्य मतलब जंगल होता है। आरण्यक मतलब वैसी चीज़ जो जंगल में हुई हो, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। अथर्ववेद क्योंकि वैदिक काल में लिखा गया था, उस समय जंगलों की कटाई बहुत तेजी से लगभग होने लगी थी। अब है वेदांग यानी वेद के अंग। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। जो शिक्षा है, शिक्षा शास्त्र है, वेदों का मस्तिष्क है, उच्चारण का विज्ञान है। फिर उसके बाद कल्प है। कल्प को कल्प शास्त्र कहा जाता है। इसमें कर्मकांड का प्रतिपादन है। फिर व्याकरण है। व्याकरण वेद के मुख हैं। फिर निरुक्त है। निरुक्त वेदों के कान हैं। फिर छंद है, वेदों का वेद मंत्रों का सही सही उच्चारण देता है। ठीक है ना। हो गया। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी थी? पाणिनि की। ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे कौन क्या है। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ निर्वचन होता है। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? निर्वचन, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना निरुक्त का ही प्रयोजन यानी अर्थात कार्य है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की थी। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। आगे है पुराण। पुराण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। पुराण क्या है? इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया था। इसकी संख्या 18 है। पुराण की रचना किसने की?
महर्षि लोमहर्ष तथा उग्र श्रवण। इसकी रचना कितनी है? 18। इससे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है पुराण को। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे पुराण को। ठीक। विष्णु पुराण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। सातवाहन वंश की जानकारी भी मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। ठीक है ना। फिर आगे है उपनिषद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है उपनिषद। ठीक है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। कौन कौन? बृहदनारायण उपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, श्वेताश्वरोपनिषद है, जबालोपनिषद है, उपनिषद है। देखते हैं बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद, इसके नाम से ही पता चल रहा है बृहद मतलब बड़ा होता है, अर्थात यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। फिर है कठोपनिषद, इसमें यम तथा नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। कठोपनिषद में ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। फिर अगला है मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। फिर श्वेताश्वरोपनिषद में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा है। फिर अगला है जबलोपनिषद। जबलोपनिषद के बारे में बताया गया है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु तथा महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। ठीक है ना। अगला है आलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी। आलोपनिषद की रचना। नोट, उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद एक प्रमुख उपनिषद है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कापोपनिषद, मैत्रेयी, श्वेताश्वरोपनिषद। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनी है। कौन कौन? छांदोग्य तथा जैमिनी। जैसे यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कापोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेताश्वरोपनिषद है, वैसे ही सामवेद के छांदोग्य तथा जैमिनी है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, परशोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। कौन कौन? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, परशोपनिषद अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद है। आगे हैं प्रमुख साहित्य। प्रमुख साहित्य है स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 यानी 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। क्या बताया गया? जुआ खेलने को उचित बताया गया, मतलब सही बताया गया। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिलाओं को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया, मतलब लगभग आधा। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार 16 होते हैं। गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है, दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ठीक है ना। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान करके इस ऋण से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है ना। आगे हैं पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सामाजिक नियम व्यवस्था धर्म कहलाता है। अर्थ आर्थिक संसाधन होते हैं। काम शारीरिक सुख भोग होता है। मोक्ष आत्मा का उद्धार होता है। ठीक है ना। आगे है महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? रामायण, महाभारत। 2 महाकाव्य हैं। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवादित बदायूनी ने किया था। ठीक है, किसने? बदायूनी ने। आगे देखते हैं। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण महाकाव्य भारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। फिर आता है अगला महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। अब इसे सतसहस्री संहिता अर्थात महाभारत कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है महाभारत के बारे में। महाभारत के कथोपकथाएं
महाभारत में कथोपकथाओं के साथ उपदेश भी है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवद गीता या गीता भी कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया? राजनामा ने किया था। ठीक है। फिर आता है आपका वैदिक काल। इस काल में वेदों की रचना की गई, अतः इसे वैदिक काल कहा गया। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें आता है संक्रमण काल। सिंधु सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगले 250 साल तक धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। 250 साल के संक्रमण को ही संक्रमण काले कहा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल 1500 से लेकर 600 तक BC तक था ना, इसमें 1500 से लेकर 1000 तक ऋग्वैदिक काल, 1000 से लेकर उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, यह काल प्राचीन था। इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका विकास 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हुआ। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। कब माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व में, यानी उत्तर वैदिक काल में। वर्तमान में लोहे का पहला साक्ष्य अतिरंजी खेड़ी से देखने को मिलता है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया मैक्समुलर से आए थे। भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी 7 नदियों का प्रदेश पंजाब हरियाणा में आकर बस गए थे। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। किसने? अगस्त ऋषि ने किया था। ठीक, आगे हैं, देखते हैं। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़, जो राजा विदेह के पुरोहित या पंडित थे, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतो भूमि कह दिया और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। ठीक है ना। पटना के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि जो राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ थे, जिन्होंने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया था, ये गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड कहा जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना, यानी गविष्ठ था। ठीक है ना। राजा का मुख्य कार्य क्या था? गाय के लिए युद्ध करना, गविष्ठ था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। पुरुषरणी नदी, यानी रावी नदी को क्या कहा जाता है? पुरुषरणी नदी के तट पर आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आर्य विजय हुए थे। इस युद्ध को दशराज का युद्ध भी कहा जाता था। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज के युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज का युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर। पुरुषरणी नदी या रावी नदी उसी को कहा जाता था। आर्यों के देखते हैं, आर्यों के विजय होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यावर्त का नाम भारत रखा गया। ठीक है ना। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था, आइए इसको देखते हैं। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है ना। वैदिक काल के समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहले का ब्राह्मण, ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, इनकी संख्या सबसे कम थी। ठीक है ना। फिर आते हैं क्षत्रिय, ये रक्षा का कार्य करते थे, अर्थात सैनिक होते थे, इनकी संख्या वैश्य से कम थी लेकिन ब्राह्मण से अधिक थी। फिर वैश्य या व्यवसाय, ये व्यवसाय करते थे, इनकी संख्या शूद्र से कम थी लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से अधिक थी। फिर अंतिम आते हैं शूद्र, ये दूसरों के यहाँ सेवा करते थे, अर्थात नौकरी करते थे, इनकी संख्या सर्वाधिक थी, क्योंकि नौकरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है ना। वैदिक काल की सामाजिक जीवन, वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहा जाता है। इसके बाद जीवन की 4 अवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। पहल का ब्रह्मचर्य, 5 से 25 वर्ष तक, यह विद्यार्थी अवस्था था। इसमें जंगल में गुरु के समीप शिक्षा ली जाती थी, विद्यार्थी गुरु के साथ ही रहता था। आइए देखते हैं दूसरा क्या है।
दूसरा है गृहस्थ जीवन, यह 25 से 50 वर्ष तक रहता है। इसमें विवाह तथा पारिवारिक जीवन निर्वहन किया जाता था। फिर आता है तीसरा वानप्रस्थ, 50 से लेकर 75 साल तक, इसमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता था। फिर चौथा है सन्यासी, 75 वर्ष के बाद शुरू होता था। यह 75 वर्ष के बाद की अवस्था थी, इसमें धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता था। फिर वैदिक काल की नदियाँ, आइए देखते हैं वैदिक काल की कौन कौन सी नदियाँ हैं। वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नदी उसका आधुनिक नाम है सिंधु, इसका वर्तमान नाम इंडस है। वितस्त था, इसका वर्तमान नाम झेलम है। सुवस्तु, इसका वर्तमान नाम स्वात है। स से सुवस्तु, स से स्वास्त। गोमती, गोमती का वर्तमान नाम गोमल है। गो से गोमती, गो से गोमल। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक है। विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है। कुमु का वर्तमान नाम कुर्रम है। कुमु का कुर्रम, कैसे कुमु कैसे कुर्रम। कुंभा का वर्तमान नाम काबुल है। दृश्यद्वती का वर्तमान नाम घग्गर है। दृश्यद्वती का वर्तमान नाम घग्गर। पुरुषरणी नदी का वर्तमान नाम आधुनिक नाम रावी नदी। सतुद्री नदी का वर्तमान नाम सतलज नदी। आस्कनी का चिनाब। सुषमा का सोहन। विपाशा का व्यास। ठीक है ना। आगे वैद्य साहित्य, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता कौन कौन। पहले के देवता इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है, 250 बार। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है, पुरंदर। अगले देवता हैं इंद्र, बल्कि अग्नि। दूसरे देवता हैं अग्नि, इनकी चर्चा कितनी बार है, 200 बार। वरुण वायु के देवता हैं। सोम जंगल के देवता है। मारुत तूफान के देवता है। रौद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता है। विष्णु संरक्षक एवं पालन करता है। पूषण पशुओं के देवता पूषण। ठीक। आगे है गविष्ठ का अर्थ क्या होता है और सीता का अर्थ क्या होता है। गविष्ठ गाय के लिए युद्ध किया जाता था, उसे गविष्ठ कहा जाता था। सीता का अर्थ होता है हल से जोती हुई जमीन पर पड़ा निशान। ठीक है ना। वैदिक काल की प्रमुख देवी कौन कौन सी देवियाँ जो थी वो वैदिक काल की थी, आइए देखते हैं। उषा प्रभात की देवी। आरणी जंगल का देवी। इला संकट हरने वाली। आदिति सभी देवताओं की देवी। ठीक है ना। इसमें सिर्फ इला याद करने की जरूरत है, संकट हरने वाली देवी। ठीक है ना। आगे देखते हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करते थे। अब समिति, वैदिक काल में 3 प्रमुख समिति थी। कौन कौन। सभा, समिति, विदत। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। सभा, यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार की गई है। सभा की चर्चा कितनी बार की गई है, 8 बार की गई है। निम्न साधारण यानी कि आम लोगों का संगठन था। समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार की गई है। सभा से थोड़ा सा ऊपर था समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार की गई है। विदत सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। विदत की चर्चा कितनी बार हुई है, 122 बार। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। नोट, सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी है, लेकिन समिति में नहीं। ठीक है ना। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। देखते हैं इसके बारे में। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है ना। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहा जाता था। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद का आकार आगे चलकर महाजनपद हो गया। ठीक है ना। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है ना। किसमें है, अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड। अब आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये सब क्या क्या है। धूसर मृदभांड क्या है, मृदभांड क्या है।
सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदबंड का था। क्या था? सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदबंड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, ठीक है ना, जिसके कारण इसे चित्रित मृदबांड या चित्रित धूसर मृदबांड कहा जाता था, ठीक है ना। मिश्रित मृदबांड लाल एवं काले रंग दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था: अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। फिर वाजपेयी यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी, ठीक है ना। आगे है राजसूय यज्ञ। राज अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था, राजसूय यज्ञ को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेड़ी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल के 6 दर्शन यानी 6 दर्शन, आइए देखते हैं कौन कौन से 6 दर्शन हैं। पहला है सांख्य दर्शन, इसकी रचना कपिल ने की थी। न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से लिए गए। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है। ये हड़प्पा सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था, वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु सभ्यता में नियोजन था, जबकि वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, वैदिक सभ्यता के लोग गाय के लिए युद्ध करते थे, जिसे गविष्ठ कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में कांस्य की खोज हुई थी, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता में कृषि तथा व्यापार था, जबकि वैदिक सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु सभ्यता में शिव तथा मातृदेव की पूजा होती थी, जबकि वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, ठीक है ना। यहीं पर हमारा तीसरा चैप्टर भी ऐतिहासिक काल भी समाप्त होता है, ठीक है।